हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि एसी को कंसील कैसे करते हैं, मतलब कंसील पाइपिंग कैसे डालते हैं और इसकी क्या मेजरमेंट होती है, क्या तरीक़ेकार होता है। आज हम इसी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आपको ये सब बताने के लिए। एक तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग का जो फ्रंट एलिवेशन है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अक्सर होल करके हम 3 इंच का होल करके बाहर की तरफ नट वगैरह टाइट करते हैं, पाइप जो होते हैं उसके वो टाइट करते हैं, तो वो पूरा फिर पानी का पाइप और फिर नीचे गिरता है पानी और फिर 100 मसले मसाइल आते हैं और पानी का पाइप फ्रंट एलिवेशन पे बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से हम इसको प्रॉपर दीवार में कंसील कर देते हैं। उसका पूरा मैं तरीक़ेकार अभी आपसे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने आपकी जिस दीवार पे आपने एसी लगाना है उसकी पूरी इसकी मेजरमेंट कर लें, ठीक है। आप पूरा उसको नाप लें कितना आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर दीवार आ रही है 126, यानी आपने पहले सबसे जिस दीवार पे एसी लगाना है उसका पूरी दीवार का साइज़ लेना है, कितना साइज़ आ रहा है। तो ये 126 इंच आ रहा है। अब मैं इसका हाफ कर दूंगा क्योंकि हमें सेंटर में एसी चाहिए होता है। सेंटर में एसी लगाने के लिए दीवार का हाफ होता है। अब मैं इसका ये हाफ करके आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा 126 आ रहा था, तो आपने हाफ किया तो 63 रह गया, 63। तो 63 को हम सेंटर में इसके एक निशान लगा देंगे। 63 को ही हमने सेंटर पे एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब अमूमन हमारा एसी जो होता है वो 1.5 टन का भी होता है, 1 टन का भी होता है, मुख्तलिफ होते हैं एसी। जैसे कि हमें यहाँ 1.5 टन का एसी लगाना है, 2 टन का एसी लगाना है। 1.5 और 2 एक ही जगह चल जाता है और 1 टन में थोड़ी सी 19-20 मार्किंग करनी पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये 2 टन के हिसाब की करके दे रहा हूँ ताकि इस पर 1 टन भी 1.5 टन भी लग जाए और 2 टन भी लग जाए। तो सबसे पहले तो आपने हमारा इनर का जो साइज़ होता है वो 42 इंच होता है 2 टन वाले का। तो हमने 42 इंच का हमने पूरा साइज ले, मतलब 42 इंच का हम आधा करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। ये हमने 21 पे निशान लगा लिया। जो हमने दीवार का सेंटर लिया था, ठीक है, उसका ये दीवार का सेंटर आ गया। एसी हमारा है 42 इंच का, इंडोर जो होता है वो हमारा 42 इंच का होता है। 42 इंच को हमने आधा किया तो 21 आ रहा है। 21 को हम दीवार के सेंटर से एक साइड पे 21 का निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी 21 नाप कर, यानी 21 ये निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिए। ये हमारा एसी आ गया। ये हमारा एसी आ गया, ठीक है। अब हम दीवार के सेंटर से 7 इंच तकरीबन छोड़ के एक इसको निशान लगाएंगे, ये वाला। ये मैंने गलत लगा दिया तो मैं इसको हटा दूँ और एक ये ऊपर से लेंगे। अब ये राउंड देने की वजह ये है, बाद हम जो है वो वैसे तो वो सीधा प्रॉपर डालते हैं ताकि ऐसा है और ऐसा हो जाए, तो यहाँ हमें बैंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बैंडर हम डालते हैं लोहे का एक बैंडर होता है, जिससे पाइप आसानी से मोड़ सकते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा हम इसको ऐसे राउंड देंगे, ऐसे ना कि इसको बिल्कुल ऐसे नहीं रखेंगे, इसको ऐसे नहीं रखेंगे हम इसको राउंड देंगे ऐसे यूँ, ताकि पाइप हमारा इजी मुड़ जाए, ठीक है। अगर हम सीधा रखेंगे तो हमारा पाइप पंच होने का खतरा होता है, जिससे फिर वो पाइपिंग में मसला आता है। तो हमने इसको ये राउंड दिया है ऐसे, और ये हम खींच के ले आए यहाँ तक, ठीक है। अब पानी का पाइप तकरीबन एसी जहाँ आपका एंड हो रहा है वहाँ से 8 इंच छोड़कर अंदर रखना है आपने। जैसे कि एसी ये हमारा यहाँ एंड हो रहा है, मतलब हमने सेंटर दीवार का नापा था और फिर ये हमारा पूरा एसी आ गया 21 इंच इधर, 42 इंच का इनर होता है हमारा,
तो 21 इंच हमने इस तरफ नाप लिया और 21 इंच इस तरफ नाप लिया, ठीक है। अब उस वाले कोने से हमने देखा तो ये तकरीबन अगर हम इसके सेंटर से लेते हैं तो ये हमारा 7 इंच के बाद हमने ये निशान लगाया झिर्री का निशान लगाया। अभी मैं वो आपको बताऊंगा कि किस तरह की कटिंग होगी और किस तरह की छिलाई होगा। और यहाँ से हमने 7 इंच पे 8 इंच पे सॉरी ये पानी की ड्रेन का निशान लगाया, जो ड्रेन पाइप हमारा जाएगा। तो कुछ जगहों पे हम लोग ये अलग अलग करते हैं, पानी का सिस्टम पूरा पाइपिंग से अलग होता है, लेकिन यहाँ जगह ऐसी है कुछ हमें जिसकी वजह से थोड़ा मेजरमेंट में मसला हुआ है। तो हम इसको वैसे सेपरेट करते हैं, मतलब इसका रास्ता अलग करते हैं और पाइपिंग का रास्ता अलग करते हैं। और कुछ जगहों पे हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, जो कंक्रीट होता है ना वो छत पे डायरेक्ट आउटर जाते हैं, लेकिन हमें बहुत बनने के बाद भी हमने ये जगह विजिट करवाई है। तो अब हमारे पास यही ऑप्शन है इसका, क्योंकि जब हम ऊपर से डालते हैं तो फिर इसके साथ एक 3 इंच का प्लास्टिक का हमारे पास जो पाइप होता है, पानी वाला पाइप, जो जिसे हम कहते हैं घरों में यूज़ करते हैं हम लोग, मोटा पाइप जो होता है वाइट वाला, वो हम डालते हैं उसके साथ, ताकि हमें बीम छीनना ना पड़े, हमारा ऐसे ही उसके अंदर से पाइप निकल जाए। लेकिन अब इन्होंने बहुत लेट हमें बताया, तो हमने ये इसका रूट ये वाला बनाया है कि हम पानी को और कॉपर पाइप को इसके साथ ही लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो ये आपने देखा है, ये हमने मतलब इसी के साथ ही ऐसे ही हमारा पाइप डलेगा, यहाँ कॉपर का पाइप डलेगा। पाइप डलने के बाद बिल्कुल सीधा बाहर, फिर हम दूसरी बार इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद मतलब इसी के ऊपर से पानी का हमारा जो पीवीसी पाइप है वो भी बाहर चला जाएगा सीधा। तो ये है कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी झिरी कैसे मारते हैं और हम लोग क्या मतलब हमारा इसका प्रोसेस रहता है। बहुत इजी तरीका था, बहुत सिंपल। अब यदि उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझोगे, तो अभी मैं आपको झिरी वगैरह लगा कर दिखाऊँगा, और इसकी पहले ग्राइंडर से कटिंग होगी, फिर उसके बाद इसकी झिरी लगेगी। ये मैं अभी आपको दिखा रहे हैं ये झिरी कैसे लगती है इसकी, और ये ग्राइंडर से कटिंग कैसे होती है, अभी देखें आप। ये हमारे पास 2 तरह की मशीनें होती हैं। एक ये हैवी एल्टी होती है, ये हम बीम वगैरह पे यूज़ करते हैं। और अगर ब्लॉक या कोई ईंट वगैरह है तो फिर उस पर तो आप ये छोटी वाली भी एक हमारे पास एल्टी होती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मट्टी आ गई, तो ये हम ब्लॉक वगैरह पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और वो हैवी एल्टी है, ये हम बीम पे यूज़ करते हैं। भाइयों, ये हमारी झिरी कंप्लीट हो चुकी है, देख रहे हैं आप। ये हमारी पूरी झिरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको बताऊंगा इसमें पाइपिंग रोकनी कैसे है। आपने सबसे पहले शटरिंग वायर ले लेना है, शटरिंग वायर और 1 इंच वाली स्टील की कीलें ले लेनी है। उसके ऊपर आपने कील को ऐसे लपेट लेना है, और लपेटने के बाद
थोड़े थोड़े फासले पर, 1-1 फुट के, 1.5-1.5 फुट के फासले पर, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये लगी ये देखिए ऐसे, और फिर ये इससे थोड़ा सा आगे ये लगी ऐसे खोल कीलों को ठोक लेना है, और फिर इसके अंदर अब हम पाइपिंग बिछाएंगे। अच्छा, अब इसको ऐसे खोलते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ से बैंड हो जाता है अक्सर खोलते हुए, लेकिन आपने इसको बिल्कुल प्यार से पहले किसी चीज़ के साथ ऐसे सीधा कर लेना है इसको। इसके बाद एक बद्दे को सामने से पकड़वाना है और ये खोलना है। ठीक है, देखिए कितना इजी, ये देखिए बहुत इजी खुल जाता है हमारा पाइप। ये देखिए, तो अब ये हम एरोफ्लेक्स के साथ से डालेंगे, मतलब इसे नापेंगे नहीं क्योंकि इंची टेप से नापने में काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि 6 फुट की हमारी एक ये होता है एरोफ्लेक्स, ये पड़ी हुई है ना, इंसुलेशन भी बोलते हैं इसको और एरोफ्लेक्स भी बोला जाता है। तो ये है कि हम इसको 6 मतलब 3 एरोफ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर, और 1 फुट इधर छोड़ देंगे, 1 फुट बैक पे छोड़ देंगे, 1 फुट पीछे छोड़ देंगे इसका। ठीक है, ये देखें, ये हमने 3 ले ली, 3 मतलब 18, हमें 20 फुट डालना है यहाँ पे, लेकिन हम इसको 18 फुट पे रखेंगे ताकि 1 फुट हमारा ओपन रहे बाहर से भी और अंदर से भी, वो फिर हमें फ्लेयर बनाने में आसानी रहती है। और आपने ज़्यादातर ये रखना है कि इसको अंदर इसके पाउडर भरा हुआ हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पाइप हम ये सिंगल वाला चला रहे हैं, हम डबल वाला भी चलाते हैं, डबल वाला बेंगलोर वगैरह में चलाते हैं। ये ऑफिस है और इतना कोई इसमें झंझट वाला काम नहीं है ताकि वो कोई लीक ना हो जाए या कुछ हो ना जाए। तो बेहतर यही है, हम इसे सिंगल वाला चला रहे हैं। इसके अंदर ये लाजमी होना चाहिए, ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर पाउडर होता है, पाउडर लाजमी होना चाहिए, जिससे हमारा इजी दोनों पाइप आगे की तरफ खींचेंगे, वरना फंसेगा पाइप। ठीक है, अभी हम आपको डाल के दिखाते हैं। पहले सबसे आपने इसके मुंह पे टेप मार लेना है ऐसे यूँ, ताकि ये दोनों एक साइड जुड़ जाएँ इसकी। ये दोनों एक साइड इसकी जुड़ गई हैं, एक साथ हो गई, मतलब ये आगे एक पीछे नहीं भागेगा। ये हाथों की मदद से इसको बिल्कुल आगे ले जाएंगे। ये हमने छोड़ दिया एक यहाँ पर। अब ये दूसरे की तैयारी है, ये दूसरा भी हमने डाल दिया इसमें। देख रहे हैं आप कितना इजी तरीके से, मतलब अगर पाउडर होगा इसमें तो माशाल्लाह बहुत इजी तरीके से हमारा ये इसके अंदर चला जाएगा एरोफ्लेक्स पाइप के अंदर। ये देखिए कितने इजी तरीके से ये चला जाता है। ठीक है, ये हमारी 3 ये फ्लैक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हम इसको इसके ऊपर वायर लगाएंगे। वायर वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे वायर लगेगा। आपने सबसे पहले तो 3 कलर के वायर ले लेने हैं, ग्रीन या येलो ले लेंगे, एक ही मतलब एक ही इसका काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं इसको, अर्थ का काम करते हैं ये। आपने या तो ग्रीन ले लेना है, या और वायर ब्लैक और ब्लू भी ब्लैक और रेड भी रखना है, वो न्यूट्रल और हमारा फेस का काम करेगा। तो यहाँ हम ज़्यादातर इन्वर्टर एसी लगाते हैं, तो इन्वर्टर एसी में हम 3 वायर चलाते हैं। तो अर्थ का हमें इसलिए नहीं डालते क्योंकि अर्थ की ज़रूरत भी नहीं होती बास टाइम पे। तो ये है कि और बाज़ जगह हम डाल देते हैं, क्योंकि जो बेंगलोर वगैरह होते हैं हम उसमें ईज़ी आसानी से, मतलब वो क्योंकि वहाँ लाजमी होता है लगाने के लिए। तो वो भी मैं आपको कभी अगर कंसील्ड पाइपिंग हुई तो मैं दिखाऊँगा आपको। फ़िलहाल मैं यहाँ तीन वायर डाल रहा हूँ, जो कि ये हमारी एक 329 की वायर है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन वाली जो है हमारी 329 की ये हमारी ग्रीन वाली 329 की वायर है। ये ब्लैक हमारी 729 है, और ये 736 है रेड वाली। ठीक है, तो ये अभी हम आपको ये देखें, अब इसको यहाँ हम लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको टेप इसके ऊपर घुमा देंगे। तो आपने वायर को इतना आगे छोड़ देना है ताकि ये आसानी रहे फ्लेयर वगैरह में लगाने के लिए, और फ्लेयर में कह रहा हूँ, एसी के कनेक्टर तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपने इतना आगे छोड़ देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मसला नहीं है अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दें, इसके कोने सिरे पे भी छोड़ दें इसके, तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ इससे ये होगा कि हम फिर आगे जॉइंट लगाने पड़ जाएंगे हमें। जी, तो ये देखें, हम इसके ऊपर ब्लैक डामर टेप कहलाता है ये ईज़ी आपको मिल जाता है कहीं से भी। ठीक है,
सबसे पहले आपने ये डामर टेप लेना है। डामर टेप लेकर इसको जो जिस तरह से मैंने सेटिंग बताई है पूरी ये सेटिंग करनी है और इस तरह इसको पैक कर देना है। बाज़ जगह हम वायर जो हैं वो अलग से डालते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिशियन को बोल देते हैं, इलेक्ट्रिशियन इसकी कंट्रोल की जो वायरिंग होती हैं वो अलग से हम इसके साथ चलाते हैं। समझ रहे हैं? कंट्रोल की वायरें मतलब जो पाइप होते हैं इलेक्ट्रिक के जो पाइप होते हैं उसके उस पाइपों के अंदर चलाते हैं हम, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ में ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं ना सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वायर हमारा अच्छा है, कोई बस्ट होने वाली बात नहीं है। तो ये है कि अब मैं आपको इसको मतलब ये पूरी वायरिंग ऐसे चढ़ा लेना है इसको। और बाज़ लोग इसके ऊपर एब्रो टेप भी लगाते हैं, अच्छी बात है, एब्रो टेप भी लगता है, वो ज़्यादातर जो है वो सीलन वगैरह की वजह से लगता है। लेकिन हम इसको फ़िलहाल सिर्फ डामर टेप ही चलाएँगे इसके ऊपर, ताकि ये हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑफिस है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है और बिल्कुल ओपन है, कोई इतनी कंसील्ड वाली बात भी नहीं है इसके अंदर। मतलब जैसे कि हम वहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। ये जैसे झिर्री है, झिर्री से बिल्कुल सीधा ऊपर छत की तरफ लेकर जाते हैं और फिर उसके ऊपर मज़ीद एक और छत है, मतलब ऊपर भी रूम है और फिर वहाँ से होता हुआ उस वाले रूम से होता हुआ कंसील्ड छत तक पहुँचेगा, तो वो फिर सीलन का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम इसके अंदर एब्रो टेप चढ़ाते हैं। तो बेहतर यही है कि बिल्कुल ओपन है, इजी है, हमने इसको यूँ लगाया और वहाँ निकाल दिया, ठीक है। और पानी के पाइप की सेटिंग हम ये रखते हैं कि इसमें ये देखें, हम जब किसी दूसरी जगह बंगले वगैरह में किसी में कंसील करते हैं तो हम पाइप की सेटिंग जो है इसकी वो बिल्कुल ओपन रखते हैं, मतलब इसके साथ नहीं रखते। ये जो झिर्री है हमारी एसी पाइप की, तो इसके साथ नहीं रखते हम, इसकी फिर हम एक अलग सेटिंग बनाते हैं, मतलब इसको अलग से लेकर जाते हैं, इसके साथ नहीं लेकर जाते, क्योंकि इसका ऑप्शन ही हमारे पास वहाँ पर है, बाहर है। ये डक बना हुआ है, डक के अंदर एक पाइप छूटा हुआ है, वहाँ पर हमारे पास इसका ऑप्शन है, तो हम इसको इसके साथ ही ले जाकर वहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ ये ऑफिस है, यहाँ वॉशरूम कहीं है नहीं करीब में, वरना मैं आपको वो वाली सेटिंग भी बताता। हम ऐसे ही सीधी स्ट्रेट जीडी लगा लेते हैं नीचे ज़मीन की तरफ, ताकि ये हमारा स्लोप बन जाए बिल्कुल सीधा। ये ऐसे ऊपर से लिया और यहाँ नीचे हमने झिरी लगाकर इसको बिल्कुल यहाँ कोने ज़मीन के कोने पे आ गया। फिर यहाँ से एक आपको पता होगा वॉशरूम होता है साथ, उसके अंदर पी ट्रैप बने हुए होते हैं, जिसके अंदर हम कमोड वगैरह लगाते हैं, वॉश बेसन लगाते हैं। तो कमोड वगैरह में डालने से ये होता है कि स्मेल वगैरह कभी कभी कमरे में आ जाती है, तो बेहतर यही है इसको वॉश बेसन के पी ट्रैप जो बने हुए होते हैं, जिसे हम लोटा बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये एक ड्रिल की मदद से हम उसको डाल देते हैं। ड्रिल का मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे डाला जाता है। वो एक हमारे पास है, 1 फीट होता है, पौने का, हम उससे बिल्कुल साइज़ का सुराख हो जाता है पीट ट्रैप के अंदर, और फिर पाइप उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये मैं अभी आपको कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये भी दिखाता हूँ कि ये देखें अभी तक ये बन रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ये 3 वायर डाल चुके हैं हम, तो अब बेहतर यही है कि अगर आप कर रहे हैं तो मैं तो अपने हिसाब से काम करता हूँ, अगर आपने करना है तो फिर वो 4 वायर भी डाल सकते हैं, क्योंकि 4 में हमें ये ईज़ी रहता है। कभी कभी आउटर एसी सादे लगा लेते हैं लोग और फिर आउटर में उसकी मेन सप्लाई होती है, तो वो फिर ऑल्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ती हैं। जिसको नहीं पता ऑल्ट्रेशन कैसे होती हैं तो उनके लिए ये फिर मुश्किल हो जाता है कि यार ये तो 3 वायर हैं और इसको कैसे चलाएँ। मैं तो हम लोग तो ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं इसके अंदर, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इसे सिंगल वायर पे भी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न का वायर चाहिए होता है जो आउटर पे सप्लाई देता है, तो हम इसमें ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर सादा भी हो या और आउटर में उसकी सप्लाई हो। बहुत सारे एसी ऐसे हैं मतलब जिसमें आता है ये बाहर आता है, आउटर में आती है मेन सप्लाई, तो हम ऑल्ट्रेशन करके उसको कर देते हैं। तो आप अगर नहीं आते ऑल्ट्रेशन करना तो फिर इसको आप 4 वायरों पे ही रखें, 4 या 5 वायरें रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जी, तो ये इस तरह हम इसको आगे बढ़ाकर इसको, ये बेंडिंग देखें आप, ये ऐसे आपने बेंडिंग देनी है इसको। देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से बैंडिंग हो रही है। ये ऐसा आपने इसको बैंड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन हमारी सेटिंग बैठ गई है इसके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये हमने पाइप इतना इसको आगे छोड़ दिया,
अब हम इसको जो हमने शटरिंग वायर इसमें पिछले लगाए थे, मैंने आपको पहले दिखाया था, जो कीलों के साथ हमने शटरिंग वायर लगाया था, अब हम इसके साथ इसको बांध देंगे ताकि ये हमारा मज़ीद और से हम इसको बांध रहे हैं। ये देखें, ये मजबूत हो गया है हमारा, ये चेक करें। ये हमने एक कॉर्नर पे भी एक शटरिंग वायर और कील लगाया है, ये देखिए। इसको भी हमने टाइट कर दिया ताकि ये बाहर नहीं निकलेगा, प्लास्टर होगा कुछ भी होगा, मतलब ये अपनी जगह पे रहेगा और ये फिर मजबूत हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा इसके ऊपर और मज़ीद मतलब लेवल में आ जाएगा, ये पूरी दीवार लेवल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको पानी के पाइप का बताएंगे, पानी का पाइप कैसे डलेगा, इसका मतलब क्या सेटिंग रहेगी। ड्रेनेज के लिए यानी वाटर ड्रेनेज के लिए आपको सबसे पहले तो ये पाइप लेना होगा। ये हमारे पास नालियाँ मौजूद हैं, ये देखें। अभी पानी की सेटिंग बना रहा हूँ मैं। आपको सबसे पहले तो ये एक बैंड की ज़रूरत होगी। ये इलेक्ट्रिशियन का बैंड होता है, इसे पौने का बैंड बोलते हैं, लेकिन पाइप हमारा ये पौने का है, लेकिन ये इलेक्ट्रिशियन फील्ड में पौने का बैंड ये वाला होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले सबसे हमने ये इसके ऊपर बैंड लगाया। इससे हमें फ़ायदा ये रहेगा, हमारा पानी अगर हम ये लगाते हैं ना एल्बो इस साइड पर, तो पानी रिवर्स मारने का ख़तरा होता है, यानी बाहर आने का ख़तरा होता है। ये हमने इसलिए ऊपर नहीं लगाया, हमने ये बैंड लगाया ताकि ये ऐसे राउंड होता है, ऐसे होता है। ये देख रहे हैं आप, अगर हम इसके अंदर पानी का पाइप डालते हैं तो ये ऐसे ही बिल्कुल सीधा पानी बाहर चला जाएगा। तो ये भी, और सबसे पहले आपको ख्याल क्या रखना है, ख्याल ये रखना है कि इसको पानी के पाइप को जो है बिल्कुल इसके लेवल पे रखना है। ये देख रहे हैं, इसके लेवल पे, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बास टाइम ऊपर हो जाता है फिर उसको दीवार तोड़ना पड़ता है। बाद में हो तो जाता है मसला हल, लेकिन दीवार तोड़ना पड़ता है, और दीवार तोड़ने के बाद फिर वो फिर पूरा कलर वलर हुआ होता है ख़राब, बहुत बुरा लगता है, मतलब ये सारे मामला। तो इसको इसके लेवल पे रखना है सबसे पहले आपने, ताकि हमारा इंडोर की शीट बिल्कुल, जो लोहे की प्लेट होती है इंडोर की, वो बिल्कुल सेटिंग पे आ जाए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाहर वाला पाइप भी डाल के दिखाऊंगा। तो अब ये है कि वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आती पूरी वीडियो, तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है वीडियोज़ का। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ बाहर का पाइप कैसे डालेंगे हम और किस साइड पर जाएगा। या आप ये जैसे आपके एक आपने पीस जैसे नापना है वहाँ से, जैसे ही बाहर जा रहा है, जितना ही बाहर जाएगा उसके हिसाब से 56 बैठ रहा है। तो बाहर के बाद फिर हमने इस पर नाप दिया 56 का पीस काट कर नाप के उसको एल्बो में ऐसे ये स्ट्रेचेस डालने ताकि इसकी ग्रिप मजबूत रहे। ठीक है, और फिर इसको सोल्यूशन की मदद से, सोल्यूशन एक हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, तो इसकी मदद से हम इसको चिपका देंगे। और ये झिर्री जो है, ये मतलब आइसोलेशन जो है, ये इसका कोई मसला नहीं है। मतलब ये कि आप कभी आप सोच रहे हो कि सीलन वगैरह का मसला हो या कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी 10 साल से पहले कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो एक होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कहीं कोई गलती कोताही छोड़ दी है, सरिया वगैरह आ गया कोई बीच में, तो उससे कोई मामला हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बेहतर यही है कि आपने ज़्यादातर एहतियात से इसको डालना है, पाइप को सरिये के पीछे से एहतियात से डालना है ताकि फट ना जाए या कुछ हो ना जाए। जी, तो ये देखें भाइयों, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पौने का पाइप डालने की वजह यह है कि यहाँ इस पौने के पाइप में जो है कचरे की, अब जैसे मिसाल के तौर पर नाली में कचरा आ जाता है, ड्रेनेज चौक हो जाती है, तो इस वाले पाइप में चौक नहीं होता। उसको भी अगर हो भी जाए तो हमारे पास तरीका है, वो मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा अभी जो है वो सिलसिला ये नहीं है। तो ये है कि अभी आपके सामने है, आप आधे का भी चला सकते हैं या कोई भी पाइप चला सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये झिर्री जो है, झिर्री के अंदर होना चाहिए, ताकि प्लस्तर वाले को, मज़दूर को, प्लस्तर वाले को आसानी रहे, कलर वाले को आसानी रहे, किसी का काम ख़राब ना हो। ठीक है, ख्याल ये रखना है कि 3 इंच की आपने झिर्री लगानी है, ये 3 इंच। ठीक है, ये 3 इंच की आपने झिर्री लगानी है, गहरा करना है यानी कि इसको, और फिक्स ये अंदर बैठ जाए उसके। और ये देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कितना गैप है, ये देखिए आराम से, मतलब उसका प्लस्तर भी हो जाएगा, कलर वाले का काम भी हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ पानी का पाइप मैंने कहाँ छोड़ा है इसका। तो इसी तरह से हम इसके पानी के पाइप वगैरह, अगर वॉशरूम होता है तो वॉशरूम में छोड़ दें। ये मैंने यहाँ से लिया, इसको यहाँ से लाकर ये इसके अंदर छोड़ दिया।
ये देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट कह लें या कुछ भी कह लें, ये एग्जॉस्ट होता है वैसे तो, जो बना हुआ था, ठीक है, उसमें छोड़ दिया मैंने। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।